सखियों ने कहा कि ये ताना नहीं लूंगी मैया, सोना न लूंगी मैया, चांदी न लूंगी, हरवा की दे दो गढ़ाई। आजकल कोई घर में हो अब मांग लेकर के हार की गढ़ाई, हार लेके दो हमको नौकर चाकर, तो कहेंगे ऐसा है कल से तुम नहीं आना। तो कहा हार की गढ़ाई दे दो, आजकल 2 लाख में है, 4 लाख का केवल हार ही हार हो जाएगा। कहा हरवा की दे दो गढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सब सखियां नाच रही गा रही हैं। का आवाज पूरी ऐसी सजी, जैसे दुल्हन होए, सब नगरी मन भवन ममा, दशरथ जी के होए। दशरथ जी ने कहा पूरी अयोध्या को कैसा सजाओ, कहा दुल्हन की समान। अब दुल्हन के समान बढ़िया लड़ी मगड़ी सब पड़ने लगी, गुब्बारे लग गए, सब व्यवस्था हो गई। सब जो आ रहा है आओ भैया भंडार खुला है ले जाओ। देवता दर्शन। अब क्या हुआ, उतने समय में सूर्य नारायण ने क्या किया, अपना जो है लाइट दिखाना शुरू किया, तो बंद ही नहीं किया। 6 महीने महाराज केवल दिन ही रहा, रात हुई नहीं। चंद्रमा सोचे कब नहीं ये जाए, कब हम आवे, कब जाए कब आवे। पहली बात तो सूर्य वंश में जन्म हुआ, तो सूर्य नारायण ने कहा हमारे वंश में जन्म हुआ है, इसलिए हम हटेंगे नहीं तब तक जब तक दर्शन करके मन तृप्त ना हो जाएगा। 6 महीने दिन ही रहा, रात हुई ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते सब देवता आए, देवता नाग गंधर्व किन्नर सब आए दर्शन करने। भोले बाबा ने कहा हम भी तो दर्शन करें। अच्छा भगवान जब राम गए, कृष्ण गए हो और भोले बाबा ने गए हो, ऐसा नहीं हुआ। भोले बाबा ने जब सबने दर्शन किया, हम भी तो दर्शन करेंगे कि हमारे प्रभु कैसे लगते हैं। मैया ने कहा मत जाओ, तुमको देख करके ही नगरवासी नगर छोड़ के भाग जाते हैं। भोले बाबा ने कहा जो हम तो भैया जाना है। अब भोले बाबा तैयार हुए। भोले बाबा ने कहा सुबह सुबह जाएंगे तो सही बात है, पूरा नगर छोड़ के भाग जाएगा, दर्शन कौन कराएगा। भोले बाबा ने शुरू कर दिया, मदारी बनी और मदारी बनकर एक बंदर लिया, साथ में डमरू बजाए पहुंचे। पूरे अयोध्या में तमाशा दिखाते दिखाते अयोध्या में राम जी के दरबार पहुंचे। अयोध्या में किसी ने कहा बहुत सुंदर मदारी आया है, बहुत सुंदर बंदर नाचता है, तो सखियों ने अंदर बुला लिया। भोले बाबा ने कहा मैंने सुना है आज यहाँ पे 4 लाला गए हैं। हाँ हाँ सही बात है, महाराज के 4 लाला हुए हैं। जो ही कहा 4 लाला हुए तो भैया अब तो लालाओं का दर्शन करके हम आशीर्वाद देकर तभी जाएंगे। सखियों ने कहा महात्मा जी एक बात बताओ, आपने भांग और पत्नी नहीं रखी? नहीं महाराज नहीं, हमको लग रहा है कहीं न कहीं कुछ काम गड़बड़ है। क्यों? कहा 80 साल 85 वर्ष में कौशल्या जायो लल्ला। 80-85 वर्ष में लाला जाया है, अब वो आंखों से दूर होने देंगे तब तुम दर्शन करोगे ना। महाराज तुम चले जाओ तो ठीक है, दर्शन नहीं होगा।
बोले नहीं नहीं जाना और कहना महात्मा जी बड़े सिद्ध हैं, बड़ा अच्छा आशीर्वाद देते हैं, लेके आए। सखी गई दौड़कर, अरे मैया मैया एक महात्मा जी आए हैं, कह रहे हैं लाला को आशीर्वाद देना है, और बड़े सिद्ध महात्मा है, कैलाश से आए हैं। अब महाराज मैया ने कहा ना हमारा लाला डर जाएगा, महात्मा को देख लेगा तो डर जाएगा। भगवान ने कहा हम भी तो देखे भोले बाबा क्या बन के आए हैं। भगवान रोने लगे। अब जब भगवान रोने लगे तो मैया ने कहा लाला क्यों रो रहा है, बहुत जतन किए, सखियां खिला रही हैं, भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। तो किसी सखी ने कहा नजर लग गई है। अच्छा नजर लग जाए तो बाबा पंडित वही आदमी ठीक करने वाले। तो ये कौशल्या मैया ने कहा बाबा गुरु को जाने नहीं देना। बाबा को रोका, भोले बाबा के पास आई, महाराज लाला हमारा जो है बहुत रो रहा है। भगवान ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा ने भगवान को देखा। भगवान ने कहा तुम मदारी होने लगो। भोले बाबा ने कहा प्रभु आपके दर्शन के लिए मदारी बना हूं। मैंने सोचा मेरे भी प्रभु देखे कैसे लगते हैं छोटे से स्वरूप में। भगवान ने कहा अब जाने नहीं देंगे तुमको, यही रहना पड़ेगा। भोले बाबा ने खूब ध्यान की। अब भगवान जब अंदर पहुंचे फिर रोने लगे। मैया कहने लगी बाबा तुम झाड़ फूक करते हो, अंदर जाता फिर होता है, फिर बाहर आता फिर मुस्कुराने लगता है, फिर अंदर जाता फिर रोने लगता है। तो बाबा ने कहा भगवान के हाथ जोड़े, महाराज काहे बेइज्जती कराओगे, जब हम बार बार झाड़ेंगे बार बार तुम अंदर जाकर रोगे तो कहेंगे महात्मा बड़ा भंगी। महाराज कृपा करो आप जाओ, अब फिर हम आज भगवान भोले बाबा दर्शन करके पुनः कैलाश पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन चारों के चारों लाला थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, क्योंकि देखिए समय कम है, राम कृष्ण जन्म भी होना है और राम कथा हमको पूरी करनी है, लंका जाके रावण को मार के फिर इसलिए मैं एक श्लोक और बोल देता हूँ, इसमें रामायण पूरी हो जाएगा। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगे काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। एक ही श्लोक में पूरी रामायण, एक श्लोक में पूरी रामायण है। चाहे 24,000 श्लोक चौपाइयां पढ़ाओ और चाहे एक श्लोक पढ़ो, दोनों का फल बराबर है। ये इतना जो हमने श्लोक बताया, ये हमारा व्यास जी ने कहा कि जिसके पास समय ना हो वो 5 मिनट में रामायण पूरी करेगा। जिसको ना मालूम हो, पढ़ भी न पाए तो वो भी अक्षर जोड़ के 5 मिनट में समाप्त कर देगा। ये रामायण एक श्लोक में आती है और ये 24,000 श्लोक चौपाइयों का खेल ये है कि जो अगर 2-2 मिनट में रामायण कर लेंगे तो पंडितों का पेट कहाँ से भरेगा? अपना भी पेट तो देखना है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान आज